भारत ने दिया चीन को तोहफा। 5 सालों के बाद चीनी नागरिक भारत के अंदर घूमने के लिए आ सकते हैं। अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद चीन के रिश्तों में आई गर्माहट। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज की चूड़ियां टाइट करने के लिए एशिया के देशों को यूनाइट हर हालात में होना होगा, क्योंकि जब तक एशिया के देश यूनाइट होंगे तब दुनिया की कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज की ताकत भारत का बाल बांका भी नहीं कर सकती। और यही इन दिनों देखने को मिल रहा है। एक तरफ RIC को दोबारा से खड़ा करने की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ चाइना के साथ भारत के रिश्तों में एक नई गर्माहट भी देखने को मिली है। आपके सामने हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा गया है कि भारत ने अपना टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू कर दिया है चीनी नागरिकों के लिए, जो कि 5 साल पहले बंद हो गया था क्योंकि 2020 में गालवन क्लैश हो गई थी। इसके अलावा NDTV ने भी यही बात लिखी है, टाइम ने, द इंडियन एक्सप्रेस ने भी यही बात लिखी है। और फिर दोस्तों आपके सामने आर्टिकल चल रहा है एक्सपर्ट ग्लोबल टाइम का, जिसके अंदर उन्होंने इंग्लिश में जानकारी दी, क्योंकि भारत की जो एम्बेसी है उसने वीबो अकाउंट पर यह जानकारी दी कि 24 जुलाई यानी कि कल चाइनीज नागरिक टूरिस्ट वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने भारत जाना है, उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होगी, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होगी और फिर अपना पासपोर्ट सबमिट करना होगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देने होंगे और इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स के अंदर जाकर ये सारी प्रक्रिया करनी होगी। भारत के एक जो सेंटर है बीजिंग के अंदर है, शंघाई के अंदर है, ग्वांगजू के अंदर है और यहाँ पर जाकर वो अपना वीजा ले सकते हैं। साथ में ही दोस्तों ये भी कहा गया कि भारत ने ये एक जो टूरिस्ट वीजा है चीनी नागरिकों के लिए 5 सालों के बाद खोला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या चीन ने भी भारत के नागरिकों के लिए वीजा बंद कर दिया था? नहीं दोस्तों, चीन दोस्तों भारत के लोगों का वेलकम कर रहा है। दोस्तों अभी 3 महीने पहले ही खबर निकल कर आई थी, दैनिक भास्कर का आर्टिकल आपके सामने है, जिसके अंदर बताया गया कि इस साल 85,000 इंडियंस को वीजा दिया गया है। अमेरिकी ट्रेड वॉर के बीच चाइना भारत के साथ दोस्ती के हाथ को आगे बढ़ा रहा है। अब दोस्तों चीन के नागरिकों के लिए वीजा खुल गया है, तो चीन के नागरिक भारत के अंदर कौन सी जगहों पर ज्यादा घूमने के लिए आते हैं? तो दोस्तों भारत के अंदर बोध गया, बिहार उन्हें बहुत पसंद है। गौतम बुद्ध के जो प्लेसेस है उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक जगह पर है, वहां पर वो घूमना पसंद करते हैं। राजगीर, नालंदा बिहार, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, लद्दाख और हिमालय क्षेत्रों के साथ साथ दिल्ली, आगरा, अजंता, एलोरा गुफा और श्रावस्ती और वैशाली, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर वो घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों भारत ने 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते सभी पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद भारत और चीन के बीच जून 2020 में गलवान का संघर्ष हुआ, इससे दोनों देशों के संबंध खराब हुए। तब दोस्तों भारत ने चीनी नागरिकों के सभी पर्यटक वीजा को वैलिड नहीं माना और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद चीन ने 22,000 भारतीय छात्रों के फिर से चीन जाने की अनुमति नहीं दी थी और इसके बाद भारत ने जैसे को तैसा देने की बात बोली थी। और उसके बाद जून 2022 में दोस्तों चीन ने भारतीय नागरिकों को पर्यटक वीजा के लिए आवेदन देने की अनुमति दे दी, जो आमतौर पर 90 दिनों की वैधता के साथ 30 दिनों तक ठहरने की अनुमति देता है। लेकिन दोस्तों भारत ने वो वीजा अभी तक जारी नहीं किए थे, लेकिन अब 5 सालों के बाद वो जारी कर दिए गए हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों चीन और भारत के रिश्तों के बीच आ रही गर्माहट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।